कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान बाल कृष्ण नंद बाबा के आंगन में अपनी बाल लीला करते हैं। भगवान श्री हरि की लीला को देख करके देवता स्वर्ग लोक से आनंदित होते हैं। एक दिन की बात है, नंद बाबा गाय चराने जा रहे थे। सोचा क्यों ना लाला को अपने साथ ले चलूं। नंद बाबा लाला को गोदी में लेकर के, क्योंकि छोटा सा लाला है, कुछ ही दिनों का हुआ है, बाबा को लाला से इतना प्यार था कि एक क्षण भी दूर नहीं रहना चाहते। लाला को लेकर के गाय चराते हुए भंडारी वन की तरफ चले गए। वहां पर नंद बाबा गायों को चरा रहे हैं। गाय चराते चराते अचानक से बारिश आने लगी, आंधी आने लगी। आंधी और बारिश इतनी भयंकर थी कि नंद बाबा भयभीत हो गए। भयभीत होकर के सोचने लगे कि क्या किया जाए। श्री भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। नारायण भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उसी समय नंद बाबा ने देखा कि आंधी और बारिश के बीच में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ है। उस दिव्य तेज में एक छोटी सी कन्या चली आ रही है। ये कन्या कोई साधारण नहीं थी, ये किशोरी जी थी। कहा जाता है कि जिस समय वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव मनाया जाता, उस समय माता कीर्ति किशोरी जी को गोदी में लेकर के आई थी नंद भवन। और वहां पर कन्हैया को देख करके राधा रानी ने अपने नेत्र खोले थे। नहीं तो राधा रानी ने नेत्र खोले ही नहीं थे। राधा रानी कृष्ण से बड़ी थी, राधाष्टमी पहले आई थी। उसके बाद में जब अगली जन्माष्टमी आई, यानी राधा रानी इतने महीने तक, 11 महीने तक नेत्र ही नहीं खोले थे। राधा रानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आदमी शक्ति हैं। वो दिव्य तेज प्रकट हुआ। दिव्य तेज में से किशोरी जी आती हैं, कहती हैं, बाबा यह लाला को मोकू दे दे और तू गायन को लेके घर को चला जा। नंद बाबा को गर्गाचार्य जी की और सांडिल्य ऋषि की कही हुई बात आ गई कि इनकी प्रीतमा श्री राधा रानी है, जो गोलोक धाम से पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। नंद बाबा समझ गए, प्रणाम किया, कहा देवी इसे ले जाओ, तुम्हारे प्रियतम हैं। ये गुप्त लीला है, रहस्य जो भंडारी वन में घटित हुई थी। ब्रजवासियों के सामने नहीं हुई, किसी को नहीं पता था। केवल नंद बाबा जानते थे या ब्रह्मा जी जानते थे, देवताओं को पता थी। नंद बाबा गायों को लेके चले गए। इधर वो कन्या जो है किशोरी जी, हमारी लाडली सरकार, लाला को गोदी में लेकर के भंडारी वन में प्रवेश कर गई। धन्य हैं, लाला को आज गोदी में लेके खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। अचानक से भंडारी वन में राधा रानी की गोदी से कन्हैया लाला गायब हो गए, अदृश्य हो गए। राधा रानी विचलित हो गई। देखा सामने से युवा रूप धारण करके किशोर अवस्था के श्याम सुंदर चले आ रहे हैं। कि किशोरी जी से कहते हैं, देवी, हे स्वामिनी जू, हे राधे जू, पिछला याद करो, गोलोक धाम की लीला याद करो। जो घटित होनी है उसकी अब शुरुआत आगे चल के होनी है। श्री दामा का श्राप याद करो। राजा जनमेजय जी कहते हैं, भगवान कौन सा श्राप, कौन सी घटना?
वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, एक दिन गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी दोनों विहार कर रहे थे। गोलोक धाम इस ब्रह्मांड से ऊपर है, जहां अनंत ब्रह्मांड संसार में है। कहते हैं कि उपजे उजास अंश गुण खानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्माणी। वो गोलोक धाम जिसका पुराण वर्णन शिव पुराण में भी आया है, ब्रह्म पुराण में आया है, देवी भागवत पुराण में आया है, देवी पुराण में आया है, गणेश पुराण में आया है, सभी जगह पर गोलोक धाम का वर्णन मिलता है। जिस ब्रह्मांडों से अलग है, जहां पर अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश नित्य प्रति ड्यूटी लगाते हैं, जाते हैं, भगवान के चरणों में मस्तक नवाते हैं। वो अनंत लोक जहां सदा शिव का शिवलोक है और भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है। वहां पर एक दिन किसी बात को लेकर के राधा रानी रूठ गई थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रजा सखी के यहां पर चले गए थे। राधा रानी को क्रोध आ गया कि आप बिना बताए क्यों गए, मान कर बैठी। उसी समय श्री दामा ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे राधा रानी ने उसे श्राप दे दिया कि जा, तू राक्षस प्रवृत्ति जैसी बातें करता है गोलोक धाम में, तू राक्षस योनि को चला जा। जब उसने ये वचन सुने, उसने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के लिए आपके मन में इतना प्रेम है, आप दूसरों से ईर्ष्या करती हो, इसलिए 100 वर्ष तक आपको कृष्ण वियोग पृथ्वी पर सहना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देवी, वो समय है, वो श्राप भी होगा पर तुम उसे फलित नहीं होने दूंगा। श्री दामा उसी श्राप से 2 जन्म दरिद्र ब्राह्मण और 2 जन्म राक्षस बना, जिसमें वो जलंधर और शंखचूर्ण बना राक्षस योनि में, और 2 जन्म दरिद्र ब्राह्मण सतानन ब्राह्मण जो सत्यनारायण कथा में आता है, और सुदामा। ये 4 जन्म थे, तब उसे मुक्ति मिली थी। राधा रानी को याद दिलाया, किशोरी जी ने सब कुछ याद किया, प्रीतम के गले लग गईं। उसी समय पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वहां पर उन्होंने बेदी बनाई और राधा कृष्ण का विवाह कराया। आज भी वहां पर भौरे गूंजते रहते हैं, विवाह की वो दृश्य उपस्थित हो जाता है। एक बार भंडारी वन में जाकर के आप दर्शन तो करो। मात क्षेत्र में भंडारी वन जरूर जाना, जमुना पार है। विवाह की विधि पूरी हुई, ब्रह्मा जी वहां प्रणाम करके अदृश्य हो गए। बट वृक्ष के नीचे विवाह हुआ था। उसके बाद श्याम सुंदर बालक रूप में फिर किशोरी जी की गोदी में आ गई। किशोरी जी गोकुल पहुंची और जाकर के यशोदा मैया को लाला को सौंप दियो। किशोरी जी की साड़ी भीग चुकी थी, छोटी बाल रूप में थी, पर छोटी सी ने छोटी सी चुन्नी पहन रखी थी। यशोदा मैया उस बाल रूप को देख करके कि छोटी सी कन्या है, लाला को गोदी में लेके आई है। किशोर जी ने उस समय रूप धारण कर लिया था, थोड़ा आकार बढ़ा लिया, जैसे 5 वर्ष की कन्या का बना लिया था। कि भगवान तो लीला करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और किशोरी जी की महिमा को कोई जान ही नहीं सकता। किशोरी जी की सुंदरता को देख करके यशोदा मैया एकदम मुग्ध हो गई, अचंभित हो गई, कह रही कि लाली, ये मैं तुझे दूसरे वस्त्र देती हूं, पर किशोरी जी अदृश्य हो गई। ऐसा है राधा कृष्ण का प्रेम, जो आगे राधा कृष्ण के प्रेम का भी वर्णन कथा में किया जाएगा, जिसे सुनने से मन को आनंद प्राप्त होता है। राधा प्रेम की कृष्ण की अद्भुत कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। बोलो हरवंश महापुराण की जय।